बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम के पौधे हम घर में भी लगाते हैं, अपने डेरे पे भी लगाते हैं, फार्म हाउस पे भी लगाते हैं और हम बागात में भी लगाते हैं। और ये पौधे आम तौर पे हम नर्सरियों से ख़रीदते हैं। अब एक बेहतरीन, अच्छे और सेहतमंद पौधे की पहचान कैसे करनी है, ये हमारी आज की वीडियो का मौजू है। पौधा जितना अच्छा, सेहतमंद और तंदुरुस्त होगा, उतना जब इसको हम दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे, इसकी कामयाबी का इम्कान भी ज़्यादा है, इसकी ग्रोथ भी जल्दी होती है, ये गर्मी सर्दी का मुकाबला भी ज़्यादा करता है, ये हमेशा फल भी अच्छा देता है, इसका फल भी सेहतमंद होता है। अब हम आपको 5 ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनकी बुनियाद पे आपने अपने पौधे की सिलेक्शन करनी है। वो जो 5 खूबियाँ हैं, वो जिस पौधे में आपको मिलें, वो पौधा आपका है और वो पौधा आपके लिए ठीक है। और अगर कोई एक खूबी भी उन 5 में से किसी पौधे के अंदर ना हो, तो आपने उस पौधे को मुंतखब नहीं करना। बुनियादी तौर पे आपने किसी भी पौधे में 5 चीज़ें देखनी है। एक, पौधे के पत्ते, दूसरा पौधे का तना, तीसरा पौधे का जोड़ जिसको हम ग्राफ्टिंग जहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम कलम लगाते हैं, और फिर पौधे की शाखें, वो आपने ध्यान से देखनी है, और पौधे के ऊपर मुख्तलिफ कीड़े और बीमारियाँ। ये 5 चीज़ें आपने इनके ऊपर ध्यान देना है, इन्हीं के ऊपर तवज्जो देनी है। और आपने अब 5 चीज़ों में से हर चीज़ के बारे में देखना क्या क्या है। नंबर 1, सबसे पहले आपने पौधे के पत्ते देखने हैं। पत्तों का जो रंग है वो सब्ज़ होना चाहिए, बल्कि डार्क ग्रीन जिसको कहते हैं, ये कलर आप देख लें। ये पौधे के पत्तों की रंगत ऐसी होनी चाहिए। अगर तो जो पुराने पत्ते हैं, जो नीचे वाले पत्ते हैं, उनकी रंगत पीली है तो उसकी खैर है। उसमें कुछ पत्ते अगर येलो रंग में हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाले पत्ते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए जैसे नीचे वाले हैं। ऊपर वाले पत्तों का रंग बहुत अहम है। अगर ये पत्ते रंगत में पीले होंगे, इसका मतलब ये है कि पौधे का रूट सिस्टम जो है वो कमज़ोर है। इसी तरह अगर ये पत्ते जले हुए हैं या इनके ऊपर बर्निंग है, तो वो भी इसी चीज़ की अलामत है कि पौधे का रूट सिस्टम ठीक नहीं है। और ऐसे पौधे जब भी हम शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनमें से बहुत से पौधे मर जाते हैं, क्योंकि जब भी पौधा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो सबसे पहले जो पौधे का टेस्ट होता है वो उसका रूट सिस्टम ही होता है। रूट सिस्टम कमज़ोर हो तो फिर आमतौर पे पौधे मर जाते हैं, वो वहाँ पे आगे जाके बच नहीं पाते। तो इसलिए आपने पत्तों को गौर से देखना है और टॉप वाले पत्तों को गौर से देखना है, और इनके कलर की तसल्ली करनी है कि इनका रंग वही है जो नीचे वाले पत्तों का है और ये डार्क ग्रीन कलर है। अच्छा, अब पौधे का तना। पौधे का तना सेहतमंद होना चाहिए। पौधे के तने के ऊपर किसी जगह पे ज़ख़म ना हो, ये ज़ख्मी ना हो। फिर इसकी जो रंगत है वो ग्रीन ना हो, वो डार्क ब्राउन हो। जो ग्रीन कलर वाला तना होता है, वो जब भी आप इसको पौधे को धूप में शिफ्ट करते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और पौधे बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए इसका ब्राउन होना ज़रूरी है। तने की जो 2 फुट लंबाई है वो आइडियल है, लेकिन अगर 6 इंच कम या ज़्यादा हो तो फिर भी उसकी खैर है। 2 फुट जो लंबाई का तना है वो बेहतरीन होता है, लेकिन 1.5 फुट तक भी बहुत अच्छा पौधा जो है वो तस्वर होता है। नंबर 3, पौधे का जोड़। पौधे का जो जोड़ है ये बहुत अहम है। ये देखें कि ये पौधे का जोड़ है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये देसी पौधे का है, और यहाँ पे हमने कलम लगाई है, ये कलम है, और ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये जो जोड़ है ये बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। और आम तौर पे जोड़ से नीचे वाला हिस्सा और जोड़ से ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये इसकी मोटाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत फ़र्क की खैर है। अच्छा, जोड़ के ऊपर कुछ ज़ख़म नहीं होना चाहिए। और जोड़ के ऊपर ये देखें, ये जब हम जोड़ लगाते हैं तो इसके ऊपर धागा बांधते हैं। बाज़ औक़ात धागे को खोलते ही नहीं है, या कुछ पौधे रह जाते हैं जिनका धागा खुल नहीं पाता। बाज़ औक़ात वो प्लास्टिक भी ऐसे बांध देते हैं कि वो भी, ये जब तना मोटा होता है तो वो भी अंदर चली जाती है और फिर वो लकीरें बन जाती हैं। ये देखें, ये हल्की फुल्की लकीरें हैं, इधर नहीं है, इस साइड पे भी नहीं है, ये इस साइड पे हैं।
इन लकीरों की खैर है, ये साल 6 महीने में ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे गहरी लकीर कोई नहीं होनी चाहिए। और ये आप तसल्ली करें कि ये जोड़ सूजा हुआ नहीं है, इसके अंदर गहरी लकीरें नहीं हैं, इसकी जो मोटाई है वो ऊपर नीचे से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये जोड़ जितना अच्छा होगा, आपका पौधा उतना ही जो है वो तंदुरुस्त होगा और उतना फील्ड में जाके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ये देखें, ये जो जोड़ है ये भी एक मज़बूत जोड़ है और इसमें भी कोई निशान नहीं है ऐसा। तो ये पौधे जो हैं ये बड़े ठीक और मुनासिब हैं। नंबर 4, पौधे की शाखें। बहुत दफ़ा हम ऐसे पौधे भी देखते हैं जिनका तना जो है वो उसके ऊपर शाख ही कोई नहीं होती, 4, 5, 6 फुट का तना होता है। और ऐसे पौधे हम जाके जब फील्ड में लगाते हैं तो चूँकि उस तने के ऊपर वो छतरी साया नहीं कर पाती, तो वो गर्मियों को तने ही जल जाते हैं। वो तने एक दफ़ा जल जाएँ उसके बाद पौधा कभी सेहतमंद होता ही नहीं है। तो इसलिए पौधे की जो शाखें हैं ये 1.5 से 2 फुट तने की लंबाई और उसके बाद उसकी शाखें शुरू हो जानी चाहिए। ये 2 से 4 शाखें बेहतरीन हैं, 3 तो आइडियल हैं, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब शाखें ठीक हैं, उनको काट के हम कम भी कर सकते हैं। लेकिन 3 शाखें जो हैं ये आइडियल मानी जाती हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रही हैं। इसको हम कहते हैं कि ये झाड़ीदार पौधा है। ये जैसे थोड़ा सा ग्रो करता है तो ये अपना साया जो है ये तने के ऊपर कर लेता है और फिर ये बेहतरीन तेज़ी से बढ़ते हैं ये पौधे और अच्छा ग्रो करते हैं। नंबर 5, आप यकीन करें कि ये जो नुक्ता है 5वां नुक्ता, ये पहले 4 नुक्तों से ज़्यादा अहम है। सबसे ज़्यादा अहम नुक्ता मेरे नज़दीक यही है कि पौधे के ऊपर आपने मुख्तलिफ कीड़े और बीमारियां देखनी हैं। आम तौर पे बहुत सी बीमारियां और कीड़े ऐसे हैं जो स्प्रे करने से वो तलफ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं होते। लेकिन एक इंसेक्ट ऐसा है जिसकी आप तसल्ली करें कि वो पौधे के ऊपर नहीं है, वह है स्केल इंसेक्ट। ये आप देखें, ये पत्ते देखें, ये किसी भी पत्ते की बैक साइड पे हो सकता है। तो ये स्केल इंसेक्ट जो है ये भी अगर किसी जगह पे बाग में लग जाए तो ये भी नहीं छोड़ता। कोशिश करें कि जिस नर्सरी के अंदर स्केल का हमला है आप वहाँ से पौधे ही ना ख़रीदें। दूसरा, बहुत सी बीमारियाँ तो काबिल इलाज हैं जो ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन ये जो 2 मसले हैं ना, एक जो डाईबैक डिज़ीज़ है जिसमें पौधे के पत्ते जो हैं वो ऊपर से पीले हो जाते हैं और उसके बाद उसके मार्जन जलना शुरू हो जाते हैं। जो इस तरह के पौधे हैं ना इस बीमारी वाले, इसको हम कहते हैं डाईबैक की बीमारी या इसको मुँह सड़ी भी कहते हैं। इसकी ये ज़ाहिर ये करती है, ये पौधे की अलामात ये ज़ाहिर करती हैं कि पौधे का जो रूट सिस्टम है वो टूटा-फूटा और गला सड़ा है, पौधे का रूट सिस्टम सेहतमंद नहीं है। ऐसे पौधे आप जब भी यहाँ से ले जाके कहीं पे लगाते हैं तो उनमें से अक्सरियत पौधों की मर जाती है। तो आपने इस किस्म का पौधा मुंतखब नहीं करना जिसको मुँह साड़ी की शिकायत हो, जिसके ऊपर वाले पत्ते पीले हों या पत्तों के ऊपर बर्निंग हो। अच्छा, फिर इससे भी अहम जो एक मसला है वो है आप पौधे की तसल्ली करें अच्छी तरह कि इसके ऊपर कहीं कोई बटूर तो नहीं है। आप ऐसे पौधे मुंतखब करें जिनके ऊपर बटूर की बिल्कुल शिकायत नहीं हो। आप ये देखें, ये पौधा जो है ये साफ़ है बिल्कुल, इसके ऊपर कहीं आपको बटूर की शिकायत नज़र नहीं आती। इसी तरह ये पौधा भी साफ़ है, इसके ऊपर बटूर की कोई शिकायत नहीं है। अब ये पौधा देखने में आपको महसूस होगा कि ये ठीक और बेहतरीन पौधा है, लेकिन अब आप देखें कि ये जो इसके जोड़ हैं ये देखें, ये बटूर की निशानियां हैं, ये बटूर की अलामत हैं, ये बटूर की अलामत हैं सारी। और इधर देखें, ये सारी बटूर की अलामत हैं। ये बीमारी जिस पौधे को लग जाए ये उस पौधे की जान ही नहीं छोड़ती। बस ये आपने तसल्ली करनी है कि ये जो मालफॉर्मेशन का इशू है ये फूलों पे भी होता है और वेजिटेटिव भी होता है, ये पौधे में नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये बाज़ार देखने में देखें कितना सेहतमंद लगता है। आपने बगौर देखना है कि ये जो छोटे छोटे आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं ये मालफॉर्मेशन के हैं मुख्तलिफ जोड़ों में। ये मालफॉर्मेशन वाला पौधा आपने कभी ख़रीद करके नहीं लगाना। ये तो एक ऐसा दर्द सर है जो सारी उम्र जब भी फूल निकलेंगे उनमें से अक्सर बटूर होगा। ये जो तंदुरुस्त पौधे हैं, ये जो बेहतरीन पौधे हैं, ऐसे पौधे जिसके अंदर आपने 5 खूबियाँ देख ली कि ये मौजूद हैं, कि इसका तना ठीक है, इसका जोड़ ठीक है, इसके पत्ते ठीक हैं, इसके ऊपर बीमारी नहीं है कोई, इसके ऊपर कीड़ों का हमला नहीं है, इसकी शाखें सही जगह से निकल रही हैं,
तो ये पौधे जब आप किसी जगह पे जाके शिफ्ट करते हैं तो यकीन करें इनमें से मॉर्टेलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम पौधे इसके अंदर से मरते हैं। फिर ये पौधे बढ़ते तेज़ी के साथ हैं, फिर ये गर्मी सर्दी का मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और ये फल बड़ी जल्दी लेना शुरू कर देते हैं और इनका फल भी सेहतमंद होता है और हमेशा इनसे आपको अच्छी पैदावार मिलती है। अच्छा हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर आपके पौधे का जो कद है वो 3.5 से 4.5 फुट के दरमियान है तो ये आपका बेहतरीन पौधा है। और इसके लिए जो गाची है, गाची की चौड़ाई ऊपर से अगर कोई 9-10 इंच के करीब हो और उसकी लंबाई 12 से 14 इंच हो तो आम तौर पे ये जो बॉल है, ये जो गाची है, ये उस पौधे को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन अगर आपका पौधा 5 फुट, 6 फुट या इससे भी कुछ बड़ा है तो फिर गाची ऊपर से 1 फुट या इससे भी कुछ ज़्यादा थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और उसकी लंबाई भी तकरीबन 1.5 फुट या इससे कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। जितना बड़ा पौधा होगा उतनी बड़ी गाची होगी, जितना रूट सिस्टम आप ज़्यादा साथ लेके जाएंगे उतने आपके पौधे कामयाब भी ज़्यादा होंगे और आइंदा बढ़ोतरी भी जल्दी करेंगे और वो अपना तैयारी भी जल्दी करेंगे। अब जब भी आपने पौधे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने हैं, आपने इसकी गाची को प्रॉपरली पैक करना है और ख़्याल करना है कि धूप में ये सफ़र ना करें, तेज़ हवा में इनको ना लेके जाएं क्योंकि तेज़ हवा से भी इनकी डिहाइड्रेशन होती है। फिर आगे जहां आपने लगाने हैं वो भी कोशिश करें ठंडे टाइम पे लगाएं। शाम को पौधे लगाना ज़्यादा अहम होता है और पौधे लगाने के फ़ौरन बाद आप इरिगेशन करें। तो आपके जो पौधे हैं वो मैक्सिमम पौधे आपके कामयाब होंगे और ये जो पौधे तैयार होंगे ये फल भी अच्छा देंगे, तैयार भी जल्दी होंगे और इनके ऊपर जो डिजीज़ हैं, जो मालफॉर्मेशन है, वो भी आप कम से कम देखेंगे और ये जो बागात हैं आपके ये बड़े कामयाब होंगे। ये आपका पौधा अगर घर में होगा तो वहाँ पे भी सरसब्ज़ और बेहतरीन पौधा होगा जो बेहतरीन फल देगा आपको। और आप अगर अपने बाग में लगाएंगे या कहीं भी लगाएंगे तो ये पौधे जो हैं आपको फल के लिए और सेहत के मामले में कभी मायूस नहीं करेंगे। आखिर में मैं आपको याद दहानी के लिए मैं 4-5 चीज़ें बता दूं कि अगर पौधे के अंदर आप वो देखें तो वो पौधा मत खरीदें। जिस पौधे का के पत्ते पीले हैं ऊपर से, वो पौधा आपने नहीं खरीदना। जिस पौधे का तना ज़ख्मी है वो पौधा आपने नहीं खरीदना। जिस पौधे का तना बहुत लंबा है वो पौधा आपने नहीं खरीदना। और जिस पौधे का जो जोड़ है वो मोटा है और उसके ऊपर लकीरें हैं, उसके ऊपर कट बने हुए हैं, वो आपने कभी नहीं खरीदना। और जिस पौधे के ऊपर आपको बटूर नज़र आ जाए आपने उस पौधे के करीब नहीं जाना। बटूर की आपने बहुत तसल्ली करनी है, बार बार तसल्ली करनी है कि जो पौधे मैं लेके जा रहा हूँ बिल्कुल साफ़ हैं। तो ये 5 किस्म के पौधे आपने बिल्कुल नहीं खरीदने। बहुत शुक्रिया।